हाँ बीच बीच में ऐसा होगा, मैं बीच में बीच मोड आएगा मेरे ऊपर। हाँ चलो अब दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, मजा आएगा तेरे को। ठीक है सर नोट करेंगे, अभी नोट मत कर, मेरे को पहले समझाने दे। सारे बच्चे जरा एक बात बताएं, अगर मैं ऐसा बोलूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये जो पहले की पूंछ को आखिरी के हेड से कनेक्ट करेगा, जिसको मैं लिखूंगा आर। क्या मैं वेक्टर आर ये लिख सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी? रटना कुछ भी नहीं है। क्या इसको पॉलीगन लोग बोला करते थे? बोले हाँ सर जी, जैसा मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब 2 में 3 जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ो तो 10 आता है। बोलो लिखना है, मैं लिखने का मौका दे दूंगा बेटा, लिखने की टेंशन मत दे, समझ ले पहले तू, लिखने का मौका मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है ठीक है ओके। जैसे मैं कहता था 2 में 3 जोड़ा, 3 2 5 4 9 1 10, बोले हाँ सर जी, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर आर बराबर a + b + c + d? मैंने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल सही कह सकते हो, है ना। या ऐसा भी तो ऐसा कह दो सर a + b + c + d सबको जोड़ेंगे तो आर आएगा। पॉलीगन दो, मैं लिख देता हूं यहां पर पॉलीगन। ठीक है सर ओके, पॉलीगन हो गया। तो भाई अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा यार a में b जोड़ा, b में c जोड़ा, c में d जोड़ा, तो आर आ गया, आर आ गया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि r बराबर a + b + c + d? अब तुम कहोगे सर बात तो एक ही है। मैंने कहा बात तो एक ही है, लेकिन कहने के लिए बात अलग अलग है। बोले हैं ये क्या मतलब है? मैंने कहा देख ये मतलब ये है, क्या मैं इस चीज को ऐसा कह दूं कि 2 में 3 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा तो 10 आ गया? हाँ सर कह सकते हो। मैंने कहा क्या मैं इसी बात को ऐसा भी कह सकता हूं कि 10 को मैंने 2 3 4 1 में तोड़ लिया? क्या मैं ये बोल सकता हूं? मतलब आप समझो, मैं कहूं 2 + 3 = 5, इसका मतलब है 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 = 2 + 3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि 5 को मैंने तोड़ लिया, 2 में और 3 में तोड़ लिया। हाँ सर बात तो सही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसी प्रकार क्या मैं यहां पर ऐसा बोल दूं a में b, b में c, c में d, a b c d चारों जोड़े तो r मिला? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या उसी हिसाब से मैं यहां पर ऐसा कह दूं r को हमने a b c d में तोड़ लिया? हाँ ऐसा कह सकते हो सर, r को आपने a b c d में तोड़ लिया। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं यहां बोल सकता हूं कि हेयर वेक्टर a, b, c, d आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। ये और कितने कंपोनेंट कर दिए भैया हमने इसके, कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े, 4 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बोलो आगे बात समझ में? मतलब कल को कोई ऐसा बोले कि सर मान लो ये p है, मैंने कहा ठीक है, मान लो ये q वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान लो ये r वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो बताओ अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये वेक्टर सपोज s है, ये वाला वेक्टर सपोज s वेक्टर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं s वेक्टर बराबर हो जाएगा p + q + r? सर p + q + r बराबर s वेक्टर। मैंने कहा हाँ भैया, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि मैंने s वेक्टर को p में, q में, r में, 3 वेक्टर में तोड़ दिया? हाँ सर कह सकते हो। तो अगर इसी बात को मैं कंपोनेंट की लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हेयर, बोले हाँ गुरुजी, p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर s। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई मैं तुझे बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, यही बात तू किताबों में जाके पढ़ेगा ना, तेरा दिमाग का दही हो जाएगा। मैं सही बात बता रहा हूं, दही का दही बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जिस हिसाब से मैं तुझे समझ, उस हिसाब से समझ, ठीक है। मस्त मक्खन की तरह समझ में आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तेरे को। बस मेरे तेरे दिमाग को थोड़ा सा और ऊपर खींचना है, उसके लिए बीस्ट मोड है और बहुत सारे भर भर के सवाल हम करेंगे, उसकी टेंशन मत ले। बोलो